नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। कोरोना से जंग के बीच देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप, दिल्ली में भी अलर्ट जारी। सरकार ने 11 जिलों में बनाई रैपिड रिस्पांस टीम। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन, एनसीआर में इन रूट्स पर जाने से बचें। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले, दिल्ली के 9 और लोगों में मिला कोरोना का नया रूप। यात्रियों को दिल्ली मेट्रो देने जा रही है एक और तोहफा, पिंक और ग्रे लाइन के नए हिस्सों पर शुरू होगा जल्द सफर। और दिल्ली में जमानत पर बाहर आए अपराधी ने कांस्टेबल पर चाकू से किया हमला, पिस्टल छीनने की कोशिश में खुद भी हुआ घायल। देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच अब दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई है। मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के एनिमल हस्बेंड्री टीम को अलर्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, ये विभाग केंद्र सरकार द्वारा मिले निर्देशों को फॉलो कराने के साथ साथ सर्विलांस टीम के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग इलाकों पर भी नज़र बनाए हुए है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद दिल्ली में एनिमल हस्बेंड्री विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस फॉलो करने के अलावा डॉक्टरों की टीम रेगुलर सर्विलांस कर रही है। विभाग द्वारा दिल्ली के तमाम 11 जिले में रैपिड रेस्पॉन्स टीम बना दी गई है। ये टीम किसी भी तरह की घटना की जानकारी तुरंत मुहैया कराएगी। विभाग के मुताबिक रैपिड रेस्पॉन्स टीम के अलावा एनिमल हस्बेंड्री विभाग के 48 डॉक्टर्स पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में अपने स्तर पर सर्विलांस भी कर रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक दिल्ली में किसी भी घटना की जानकारी नहीं मिली है। अगर किसी इंसिडेंट की कॉल रिपोर्ट की जाती है तो डॉक्टर्स की टीम सैंपल कलेक्ट करेगी और लैब को भेजेगी। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हो रही है वहां से सैंपल लेने की जरूरत है। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में फ्लू के लक्षणों वाले लोगों की पहचान करने के लिए अभियान भी शुरू किया है। राज्य सरकारों ने उन क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध लागू करने के आदेश दिए हैं जहां पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन H5N1 होता है। H5N1 वायरस से संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है और इनमें भी ये वायरस इतना ही खतरनाक है। हालांकि अभी तक भारत में ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिला है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले कई दिनों से बैठे हुए किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का दावा था कि इस ट्रैक्टर मार्च में करीब 60,000 ट्रैक्टरों ने हिस्सा लिया। किसान संगठन से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि 26 जनवरी तक अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो ये लोग दिल्ली के अंदर भी इसी तरह से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और आज का ट्रैक्टर मार्च उसी का एक ट्रेलर है। आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच आने वाली 8 जनवरी को एक अहम बैठक होनी है। उससे पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार को अलर्ट करने की कोशिश की है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 43वां दिन है। किसान आज दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। उनका दावा है कि इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हैं। ये मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी से शाहजहांपुर, गाजी से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक निकाला जा रहा है। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले आज किसान बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 8 जनवरी को बैठक में हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपी जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस ने
कुंडली, मानेसर, पलवल टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। गाजियाबाद के एडीएम शैलेंद्र कुमार ने किसानों के मार्च को देखते हुए पर्याप्त पुलिस लगाई है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। वहीं ट्रैक्टर यात्रा को देखते हुए आम यात्रियों के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर मार्ग परिवर्तन किया गया है। इतना ही नहीं, किसानों की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर कुंडली, गाजियाबाद, पलवल और कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे के आसपास एहतियात के तौर पर 31 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। आज का मार्च उसी का ट्रेलर है। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया है। यही अपील यूपी के किसानों ने भी की है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई महिलाएं ही करेंगी। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी की मीटिंग बेनतीजा रही और अगली तारीख 8 जनवरी तय हुई है। अगली मीटिंग में कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। ये 9वें दौर की बैठक होगी। इससे पहले सिर्फ 7वें दौर की मीटिंग में ही किसानों की 2 मांगों पर सहमति बन पाई थी। बाकी बैठकें बेनतीजा रही। वहीं कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि किसानों की हालत समझते हैं। अब 11 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। उधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। ब्रिटेन के कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद भारत में इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी नए केस सामने आने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में फैला कोरोना का नया रूप दिल्ली वालों में भी मिल रहा है। पिछले एक दिन में 9 लोगों के सैंपल में नया स्ट्रेन मिला है, जिसके चलते उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक इनमें कुछ लोग हाल ही में ब्रिटेन यात्रा से लौटे हैं, जबकि कुछ लोग उनके परिवार वाले भी हैं, जो कि संपर्क में आने के बाद कोरोना संक्रमित हुए हैं। लोकनायक अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक दिल्ली के 51 लोगों को उनके यहाँ भर्ती किया जा चुका है। ये लोग ब्रिटेन यात्रा से वापस आए हैं, जबकि इनके परिवार के लोग भी हैं। ये सभी कोरोना संक्रमित हैं और इनमें 9 लोग नए स्ट्रेन से ग्रस्त हैं। अभी 51 में से केवल 20 मरीजों की रिपोर्ट ही मिली है। इस आधार पर अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि आगामी दिनों में नए स्ट्रेन से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। एक वरिष्ठ डॉक्टर की माने तो दिल्ली की एनसीडीसी और आईजीआईजी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इन दोनों जगहों से अब तक 13 लोगों के सैंपल में नया स्ट्रेन मिला है, जिसमें से 9 लोग दिल्ली के निवासी हैं। ये सभी मरीज आइसोलेट हैं। इनमें लक्षण भी कोरोना के बाकी स्ट्रेन की भांति मिले हैं। इनमें से 3 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया है। वहीं कुछ लोगों को नए स्ट्रेन के अलावा मधुमेह और उच्च रक्तचाप की परेशानी भी है। इनका उपचार कोविड प्रोटोकॉल के आधार पर किया जा रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली मेट्रो के 2 परिचालन रूट को शुरू करने की डीएमआरसी तैयारी कर रही है, जिसमें पिंक लाइन के मयूर विहार पॉकेट 1 त्रिलोकपुरी कॉरिडोर तो दूसरी तरफ ग्रे लाइन के नजफगढ़ ढांसा बॉर्डर कॉरिडोर शामिल है। आइए आपको दिखाते हैं कि इन दोनों लाइनों पर क्या कुछ खास है और मेट्रो का परिचालन शुरू होने के बाद अब आपकी यात्रा कितनी सुगम होगी। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब दिल्ली मेट्रो का 2 लाइनों के छोटे छोटे हिस्सों पर परिचालन शुरू होगा, जिसमें पिंक लाइन का मयूर विहार पॉकेट 1 त्रिलोकपुरी कॉरिडोर और ग्रे लाइन का नजफगढ़ ढांसा बॉर्डर बस स्टैंड कॉरिडोर शामिल है। ये कॉरिडोर लंबाई के लिहाज से बहुत छोटे हैं, लेकिन परिचालन होने पर मेट्रो कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी और यात्रियों को काफी फायदा होगा। खास तौर पर पिंक लाइन के पूरे हिस्से पर शिव विहार से मजलिस पार्क तक सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इससे पिंक लाइन
दिल्ली मेट्रो की सबसे बड़ी लाइन हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों से आनंद विहार रेलवे स्टेशन और पूर्वी दिल्ली से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचना आसान हो जाएगा। दरअसल त्रिलोकपुरी से मयूर विहार के बीच मेट्रो का नेटवर्क अभी तैयार नहीं होने की वजह से पिंक लाइन का पूरा फायदा यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। लगभग 58 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर मौजूदा समय में 2 हिस्सों पर परिचालन हो रहा है, जिसके तहत मजलिस पार्क से मयूर विहार पॉकेट 1 और त्रिलोकपुरी से शिव विहार के बीच मेट्रो का परिचालन हो रहा है। बता दें, जमीनी विवाद के चलते मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी के बीच का कॉरिडोर पिंक लाइन के पूरे हिस्से के साथ बनकर तैयार नहीं हो पाया था, लेकिन अब मामला सुलझ गया है और मेट्रो परिचालन जल्द ही शुरू होगा। वहीं ग्रे लाइन पर नजफगढ़ से ढांसा बॉर्डर बस स्टैंड के बीच लगभग 1 किलोमीटर हिस्से पर सितंबर तक मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। बता दें, इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 5 किलोमीटर होगी। यानी इस साल के सितंबर तक दोनों छोटे छोटे हिस्सों पर परिचालन शुरू होगा, जिससे यात्रियों को काफी फायदा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक शातिर बदमाश ने दिल्ली पुलिस के 2 कर्मियों पर जानलेवा हमला किया। इस बदमाश ने चाकू से 2 पुलिसकर्मियों को घायल करने की कोशिश की है। हमले की इस वारदात में पुलिसकर्मी को काफ़ी चोटें आई है। इतना ही नहीं, शातिर बदमाश ने पुलिसकर्मियों की सर्विस रिवाल्वर भी छीनने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को भी काफ़ी चोटें लगी हैं। पुलिस की माने तो इस शातिर अपराधी का नाम सागर है और वो हाल ही में जमानत पर छूटकर बाहर आया था। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। 15 दिन पहले जेल से छूटे बदमाश ने चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को चाकू मार दिया, जबकि दूसरे कांस्टेबल की पिस्टल छीनने की कोशिश की। वहीं सेल्फ डिफेंस में कांस्टेबल ने गोली चलाई, जिससे बदमाश घायल हो गया। दरअसल सागर नाम का एक बदमाश रास्ते से गुजर रहा था। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल पेट्रोलिंग पर थे। बदमाश सागर को दिल्ली पुलिस के दोनों कांस्टेबल मुकेश और दीपक ने रोकने की कोशिश की। इस बदमाश ने कांस्टेबल मुकेश के पेट में और हाथ पर चाकू मार दिया। इसमें कांस्टेबल के हाथ की नस कट गई। इसके अलावा बदमाश ने दूसरे कांस्टेबल दीपक की पिस्टल छीनने की कोशिश की। इस पर कांस्टेबल दीपक ने बदमाश पर गोली चलाई। इससे बदमाश घायल हो गया। घटना में बदमाश को दबोच लिया गया। बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि कांस्टेबल मुकेश की हालत गंभीर है। सागर इलाके का बीसीबी है और उस पर लूट के कई मामले दर्ज है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना पर आईपीसी की धारा 186, 353, 332, 307 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।